हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एमएस क्लास में। तो आज अपन कक्षा 9 में भाग 1.3, ठीक है, अध्याय 1.3। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एमएस क्लास में। तो आज हम देखने जा रहे हैं 1.3 का भाग 2। 1.3 का भाग 2 कुछ दिक्कत आ जाने के कारण अपन आधा वीडियो ही बना पाए थे। कुछ दिक्कत आ गई थी तो वो पूरा वीडियो नहीं बन पाया था, जिसमें भाग 1 अपन कर चुके थे। आज अपन 1.3 का भाग 2 देखेंगे, जिसमें अपन को देखना है, अपन ने दो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा सॉल्व कर लिया था। अब अपन पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। अपन को क्वेश्चन नंबर 3 देखना था, तो ये भाग 2 है। तो ध्यान से 1.2 भाग 1.3 भाग 2। तो अपनी बुक अपने पास रखें, वीडियो देखते समय अपनी बुक अपने पास रख लें। 1.3 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, तीसरे के पहले क्वेश्चन में है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, इसको अपन को परिमेय संख्याएं व्यक्त करना है। P/Q के रूप में क्या करना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। और इनने वो ये भी बोला है कि जहां Q बराबर 0 नहीं होने चाहिए और ये दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है 0.6 और उसके ऊपर वेनिकुलम बार लगा है। ठीक है, इसको बोला गया है कि इसको अपन को परिमेय संख्या मतलब P/Q के फॉर्म में बदलना है। तो अपन को करना क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर अपन मान लें कि x बराबर 0.6 है। ये अपन ने मान लिया कि x बराबर क्या है, 0.6 है। जब अपन ये मान लेंगे और अपन को पता है कि जब किसी संख्या के ऊपर बार लगा रहता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये बहुत ज्यादा संख्या बढ़ती जा रही है। इसी फॉर्म में ये संख्या क्या होती जा रही है, कंटिन्यू है, इसीलिए इस पर अपन बार लगा देते हैं। तो इसको अपन ने x के बराबर मान लिया है। x के बराबर अपन ने कितना मान लिया, 0.6 मान लिया। अब अपन को क्या है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। यहां पर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। अतः जब एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है 10 से गुणा करने पर, किससे, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर अपन ने सबसे पहले क्या किया, x बराबर 0.6 जो अपना पहला क्वेश्चन था, अपन ने माना x बराबर अपन ने 0.6 ले लिया। ये वेनिकुलम बार है और एक अंक की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति है, अतः 10 से गुणा करने पर अपन क्या कर रहे हैं, 10 से गुणा कर रहे हैं। इतना आप 1 मिनट देख लें, फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नीचे बोर्ड कम है तो अपन ऊपर से करना स्टार्ट करेंगे। अब मैं इतना साफ कर रहा हूं, तब तक आप इसको देख लें। ठीक है, अब अपन यहाँ पर कह लग सकते, अपन ने 10 से गुणा कर दिया तो 10x बराबर ये 6 यहाँ आ गया। ये इतना अपना बचेगा कि नहीं बचेगा। जब अपन ने दोनों पक्षों में 10 से क्या किया, गुणा किया, जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 1 आगे की ओर खिसक जाएगा और एक साइड कितना हो जाएगा, एक साइड हो जाएगा 10x। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक तरफ भी कितना हो गया, एक तरफ हो गया 10x। ठीक है, अब इसलिए अपन क्या कह सकते हैं, क्या अपन
जो है 10x, तो ठीक है। क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 धन 0.666? क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जो अपना 6.666 है, अपन ने इसको 6 में ये जोड़ कर लिख दिया, इसको अपन ने तोड़ कर लिख दिया। अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, 10x बराबर 6। 6 तो जैसे का तैसा है। और आप ध्यान दें कि इतने के बराबर ही अपन ने क्या माना है, इतने के ही बराबर x माना है, तो इसका मान x निकल के आएगा। यहाँ तक अभी तक आपको समझ में आ गया होगा अपन ने किया क्या है, अपन ने किया क्या है। अब देखिए ये 10x है, इस x का क्या होगा पक्षांतर, तो बराबर में कितना बचेगा 6, बराबर में कितना बचेगा, बराबर में बचेगा 6, बराबर में बचेगा 6। अब आप देख सकते हैं कि 10x में से एक x जाएगा, 9x बराबर में 6, तो x बराबर 6/9। जब अपन 3 से काटेंगे तो 3 का 9, इसको 3 दूनी 6 और 3 का 9। ए अपना x बराबर x का मान आ जाएगा, ए अपना x का मान आ गया। तो आप हमें ये बताइए कि आपको ये समझ में आ गया? ठीक है। अपन कहाँ से चले थे, अपन 0.6 से चले थे और अपन ने इसको किस में परिवर्तित कर दिया, E/Q के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसका आंसर 2/3 आ गया है। आप इसको 1 मिनट देख लें, फिर अपन इसको साफ करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 2 में लिखा है 0.47 और ये 7 पर बाल लगा है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, अपन इसको भी x के बराबर मानेंगे, 0.47 इसके ऊपर बाल लगा है और अपन को इसको क्या कर सकते हैं, अपन 0.477 लिख सकते हैं। ठीक है। अब आप बताइए, यहाँ पर भी अपन लिखेंगे, यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति होने पर अपन क्या लिखेंगे, यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति होने पर 10 से गुणा करने पर। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन 10 से गुणा कर देंगे। अपन किससे गुणा कर देंगे, अपन 10 से गुणा कर देंगे। अपन भाई साहब 10 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 10x और ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो 4.77। ये अपना क्या हो गया, यही अपना आंसर हो गया, यही अपना क्या हो गया, यही अपना आंसर हो गया। ठीक है। 10 से गुणा करने पर ये क्या बन जाएगा, 4.777, 4.777, 4.777। यहाँ तक तो भाई साहब अपनी बात बनेगी नहीं, यहाँ तक अपनी बात बनेगी नहीं, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, इतना चाहिए। तो अपन फिर से लिखेंगे कि 10 से पुनः गुणा करने पर, 10 से क्या करेंगे अपन, 10 से पुनः गुणा करने पर। आप इतना देख लें, फिर मैं इसको साफ कर रहा हूं क्योंकि यहाँ नीचे जगह नहीं बची है। ये आप साफ कर लीजिए, अब मैं इसको साफ कर देता हूं। अब यहाँ पर देखेंगे, जब अपन फिर से 10 से गुणा करेंगे तो ये अपना 100x हो जाएगा और ये अपना कितना हो जाएगा, 47.777। ठीक है। ये अपना कितना हो जाएगा, 47.777। अब अपन देखेंगे कि अपन क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 43.477। क्या अपन इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्या अपन इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 100x बराबर है 43 को जैसे कि तैसा। ए कितने बराबर है? ए किसके बराबर है? ए है 10x के बराबर। अभी अपन ने देखा था 10x के बराबर 4.777 आ रहा था, तो इसका मान अपन 10x रख सकते हैं। ये दोनों क्या है? बराबर है। तो फिर से वही इसका पक्षांतर होगा, तो ये कितना हो जाएगा? ऋण के 10x बराबर 43। ये जब घटेगा तो बचेगा 90x बराबर 43। x बराबर क्या हो जाएगा? 43/90। और ये अपना आंसर है। इसे अपन ने P/Q के रूप में लिख दिया। आप इसको नोट कर लें, फिर मैं इसको साफ कर देता हूँ। फिर मैं इसको साफ कर देता हूँ। चलिए, तो आपका ये नोट कर लिया होगा आपने। और दोस्तों समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि मुझे अभी तक एक भी ऐसा कमेंट नहीं आया है जिससे मुझे पता चल सके कि बच्चों को वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ भी रहा है या मैं ही ऐसे लगा हूँ। ठीक है। और जो मैं छोटे छोटे वीडियो डालता हूँ शॉर्ट के रूप में, वो भी आप जरूर देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास, और बिना सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपके बिना मेरा कोई ना अस्तित्व है और न मैं ना के बराबर हूँ जब तक आपका साथ नहीं होगा। तो सवाल नंबर 3 बोल रहा है कि 0.001 तो सभी से विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करके भी हमें बताएं कि हमें वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है। अब फिर से वही प्रोसेस चलेगी। अपन इसको x के बराबर 0.001 लिख लेंगे। किसके बराबर? 0.001 लिख लेंगे। और अपन को पता है जब पूरे पर बार लगा है तो ये इसकी श्रृंखला बन जाएगी और ऐसा ही इसी प्रकार से चलता जाएगा। ऐसा ही इसी प्रकार से क्या होगा? चलता जाएगा। अब अपन देख रहे हैं, अभी तक अपन ने 2 क्वेश्चन किए हैं, उनमें सिर्फ 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी। अब यहाँ पर ये यहाँ लिखता हूं मैं यहाँ, और आपको राइटिंग समझ में ना आए तो मैं साथ साथ बोलता भी चलता हूं। यहाँ पर तीन अंकों की पुनरावृत्ति होने पर, जब 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो अपन कितने से? 1000 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे। तो इस साइड 1000x हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा? 0.001 इंटू 001 और 001। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने किया क्या है, यहाँ पर मैंने 1000 से गुणा किया है, तो यहाँ पर ये 3 अंक से दशमलव हट जाएगा, तो 001 ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, ये दशमलव हट जाएगा और उसके बाद ये दशमलव लगा हुआ है और ये आपकी अंकों की फिर पुनरावृत्ति हो जाएगी। और इन 3 अंक बाद क्या हो जाएगा? दशमलव हट जाएगा और 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, क्योंकि जब अपन को दशमलव से पूर्णांक बनाना है तो जितने अंक बाद दशमलव होता है अपन उतने से गुणा कर देते हैं। अभी अपन ने 1000 से गुणा किया है तो दशमलव 3 अंक पीछे खिसक गया है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है? जो प्रोसेस अभी तक अपनी चल रही थी अपन को वही करना है, तो ये कितना है? 1000x बराबर, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? ये 1 हो जाएगा क्योंकि आगे 0 इसका कोई महत्व तो है नहीं, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 0.001 दशमलव लगा हुआ है, 0.001 अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। और अब अपन ये जानते हैं, देखिए 1000x हो गया, 1 हो गया। अपन ने इसको किसके बराबर माना है? x के बराबर माना है।
ये सवाल मैं इसलिए एक ही बोर्ड पर बना रहा हूँ कि आपको ताकि सब समझ में आ जाए कि मैंने किया क्या है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, आप इसको लिख लें, फिर मैं इसको साफ करने वाला हूँ क्योंकि अभी अपना क्वेश्चन थोड़ा सा बचा है। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं ऊपर वाला साफ कर देता हूँ। ठीक है, जब अपना 1000x है और इसका ये पक्षांतर होगा तो ये धन का है तो काय का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा और एक अपना जैसे बचा ये अपना बचेगा 9x बराबर 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 1 9 9 9 और यही अपन को बदलना था कि परिमेशक मतलब P/Q के फॉर्म में लिखना था, तो ये अपन ने P/Q के फॉर्म में लिख दिया। ये अपन ने P/Q के फॉर्म में लिख दिया, इसको आप नोट कर लें। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी अपने बहुत क्वेश्चन शेष हैं यार। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोग के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। चलिए ठीक है, कुछ नहीं है, माना अपन इसको x बराबर लिख देंगे, x बराबर 0.9999। चलिए ठीक है, अब एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। एक अंक की पुनरावृत्ति होने पर एक अंक की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। तो आप बताएंगे एक अंक की पुनरावृत्ति है, ठीक है, होने पर या अपन यहाँ पर है भी लिख सकते हैं, है या होने पर। ठीक है, अतः अपन यहाँ पर किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करने पर। जब एक अंकी है तो 10 से गुणा, 2 अंकी है तो 100 से गुणा, और जब 3 अंकी है तो 1000 से गुणा, 10 से गुणा करने पर। तो ये अपना कितना निकल के आ जाएगा 10x और ये अपना कितना हो जाएगा 9.0999। ये अपना इतना सा क्वेश्चन है जो अपन ने बना लिया, जो अपन ने क्या किया, बना लिया। ठीक है, अब वही x बराबर 10x, इसको अपन 9 प्लस 0.999 लिख सकते हैं। और अपन जानते हैं ये अपन ने क्या माना था, ये अपन ने x माना था, तो इसको अपन x ले लेंगे, x ले लेंगे, x का पक्षांतर होगा 10x ऋण के x बराबर 9, x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 9/9 9/9 निकल के आ जाएगा, क्योंकि जब एक माइनस होगा तो 9 से 9 कट जाएगा और उत्तर कितना आ जाएगा 1/1। तो उसने बोला कि आप आश्चर्यचकित ना हो, और अपन क्या लिखेंगे, हाँ हम उत्तर देख के आश्चर्यचकित हैं। तो क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चौक से बदल के कि हाँ, अरे भाई साहब, हाँ हम उत्तर देखकर आश्चर्यचकित हैं। हम उत्तर देखकर क्या है, आश्चर्यचकित हैं। हम उत्तर देखकर आश्चर्यचकित हैं। आश्चर्यचकित हो गए या भौचक्का होगा उत्तर देखकर कि उत्तर कितना आ गया, उत्तर 1 आ गया। चलिए अब मैं इसको साफ कर देता हूं, बिना देरी के बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर 5 बोल रहा है, सवाल नंबर 5, 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति खंड के अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। ये बोल रहा है कि अपन 1/17 करेंगे तो कितने अंकों तक पुनरावृत्ति होगी, अधिकतम संख्या अपन को बताना है। अपने उत्तर की जांच कीजिए, करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। ठीक है, तो इसमें अपन को करना क्या है, ये बोल रहा है कि अपना उत्तर की जांच करने के लिए आप इसमें दशमलव प्रसार करें। ठीक है, तो सवाल नंबर
सवाल नंबर क्या है भैया, सवाल नंबर 5वां है। सवाल नंबर 5वां 1/17 है, तो अपन इसमें लिखेंगे कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की इसमें क्या बोला गया है कि 1/17 प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 17 × 1 = 16। तो 16 अंक आएंगे दशमलव प्रसार में। कितने अंक आएंगे दशमलव प्रसार में। अब अपन को इसकी जांच करनी है, अब अपन को इसकी क्या करनी है, जांच करनी है। तो जांच बहुत बड़ी होने वाली है, तो इससे पहले आप इसको साफ कर लें, फिर उसके बाद में आगे, पहले आप इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और अपन क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, क्योंकि जो पुनरावृत्ति है वो बहुत बड़ी होने वाली है, इतनी बड़ी होने वाली है कि आप भी क्या हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यहाँ पर कितना था, सवाल नंबर 5 ही था ना, हाँ ठीक है। उन्होंने बोला है भाग विधि, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 1 है, 17 से अपन को भाग देना है। भाग नहीं जाएगा, भाग नास्ती का शून्य हो जाएगा, फिर नहीं भाग जा रहा है तो एक और शून्य लग जाएगा। इसमें कितनी बार भाग जाएगा, 17 की दुनिया जब अपन पढ़ेंगे तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तीन 17 चौको 68, 17 पौने 85। कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 85। जब अपन इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 15 बचेगा कि नहीं बचेगा, 15 बचेगा कि नहीं बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर अपन कितना लिख देंगे, 150 लिख देंगे, भाग नहीं जा रहा है। अपन लिख देंगे इसमें कितने लिख देंगे, 150। जब इसमें 17 अट्ठे अपन करेंगे, 17 की दुनिया जब अपन 8 बार पढ़ेंगे तो कितना होता है, 17 अट्ठे 136। दुनिया तो याद है, 17 अट्ठे 136। जब अपन इसको माइनस करेंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा, 14। 1 शून्य आ गया कि नहीं आ गया, 17 अट्ठे 136, 150 माइनस 36। तो यहाँ पर फिर से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 136 आ जाएगा। 136 आएगा, ये माइनस होगा तो यहाँ पर 4 बचने वाला है, फिर शून्य आएगा, फिर कितना आएगा, 2 आएगा, 17 दूनी 34। यहाँ पर 6 से फल आएगा, 6 आएगा तो यहाँ पर शून्य आ जाएगा, फिर 17 एकम 17, 17 तिया 51, 17 तिया 51 आ जाएगा, 51 आ जाएगा। मैं इसको अब यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ 51। जब इसको माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। 9 बचेगा कि नहीं बचेगा, अभी तक तो अपन ठीक चल रहे हैं। अब 9 बचेगा तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर दुनिया पढ़ेंगे तो 17 पौना 85, 85 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए फिर से 0 आ गया, 17 दूनी 34, फिर से 34 आ गया, कितना बचा, 16। 16 जब इसको अपन माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, जिसको माइनस करेंगे तो 16 बचा, 16 बचा। तो यहाँ पर फिर से क्या आ गया, 160 आ गया। आपको पता है कि 17 नम्मा होता है 153, 17 नम्मा कितना होता है, 153, 17 नम्मा कितना होता है, 153। यहाँ पर माइनस आएगा, शेष फल कितना आ जाएगा, शेष फल आ जाएगा 7। शेष फल कितना आ जाएगा, शेष फल मतलब यहाँ पर माइनस करेंगे तो 7 आ गया। 7 का यहाँ पर 70 हो गया, 17 चौके 68 हो गया, 17 चौके कितना हो गया, 68 हो गया। फिर कितना बचेगा, माइनस करेंगे बचेगा 2, यहाँ पर 20 हो गया, 17 एकम 17 हो गया, 17 एकम 17 हो गया। जब इसको माइनस कर रहे हैं, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ,
20 में से 17 जब माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 17 एकम 17 हो जाएगा, यहाँ पर 130 हो जाएगा। 17 एकम 17, डबल बार क्या आ गया, 1 आ गया। अपन को पता है कि 17 सत्ते कितना होता है, 17 सत्ते 119 होता है। 17 सत्ते कितना होता है, 17 सत्ते 119 होता है। 17 सत्ते कितना होता है, 17 सत्ते 119 होता है। 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है। जब इसको यहाँ पर अपन माइनस करेंगे तो यहाँ पर 11 बचने वाला है। कितना बचने वाला है, 11 बचने वाला है, क्योंकि 17 सत्ते 119 होता है। यहाँ पर 110 हो जाएगा। 110 होगा तो आपको पता है कि 17 एकम 17, 17 17 3 क्या, 17 छक्के 102। 17 छक्के कितना हो जाएगा, 17 छक्के 102। 17 छक्के 102। यहाँ पर कितना शेष फल बचे, यहाँ पर जब माइनस करेंगे 110 में से 102, 110 में से 102 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 बचेगा तो अपन इसको फिर क्या करेंगे, एक शून्य लग जाएगा। तो 17 दूनी 34, 17 चौके 17 दिन 17 चौके 68 हो जाएगा। 68 हो जाएगा तो यहाँ पर फिर से कितना बचेगा, 2 1 12 बचेगा। फिर अपन को पता है कि 17 सत्ते 119 होता है। 17 सत्ते कितना होता है, 17 सत्ते 119 होता है। 17 सत्ते 119 होता है। एक शेषफल बचा। चलिए तो ये अपना जो सवाल था इसकी अपनी अधिकतम सीमा निकल के आ गई। ठीक है, अब अपन देखेंगे 17 सत्ते 119। अब अपन देखिए जब यहाँ माइनस किया तो कितना बचा, जब अपन ने माइनस किया अब कितना निकल के आ गया, 1 आ गया। 1 निकल के आ गया, मान के चलिए 1 निकल के आ गया। 1 निकल के आ गया, अपन ने यहीं से शुरू किया था। अब अगर अपन फिर से 2 शून्य लेंगे तो फिर से यही पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, फिर से क्या होगी, फिर से यही पुनरावृत्ति होगी। तो आप इसको 1 मिनट गौर से देख लें। वीडियो में अभी साफ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप इसको 1 मिनट गौर से देख लें। ए है, फिर ए इसके नीचे है और ए भी इसके नीचे है। ये बहुत बड़ा सवाल है, तो आप इसको गौर से देख लें। फिर मैं इसको साफ करूंगा, फिर मैं इसको क्या कर दूंगा, फिर मैं इसको साफ कर दूंगा। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, इसको साफ करके जो इसका फाइनल आंसर है वो भी लिखना है। जो इसका फाइनल आंसर है अब अपन इस पर क्या करेंगे, तो अपन लिख देंगे कि 17 की जो पुनरावृत्ति खंड 1/17 का वो क्या हो जाएगा, 0.05 8 8 2 3 5 9 4 1 1 7 6 4 7। अब इतने के ऊपर क्या लग जाएगा, बेनिकुलम बार। इतने के ऊपर क्या लग जाएगा, बेनिकुलम बार। क्योंकि अपन ने क्या निकाल दिया, अंत में 1 निकाल दिया। 1 निकलेगा फिर 100 होगा, तो फिर से यही पूरी पुनरावृत्ति होगी। फिर इसके बाद जब इतनी पुनरावृत्ति होगी उसके बाद फिर एक शेष फल आएगा, तो फिर इतनी अंक पुनरावृत्ति होगी। तो यहीं पर अपना आंसर खत्म होता है और ये अपना आंसर आ गया है। यही इसकी आखिरी पुनरावृत्ति है। ठीक है, इसको जल्दी से आप साफ कर लें, जल्दी से आप इसको नोट कर लें, फिर मैं इसको साफ करने वाला हूँ। जल्दी से आप इसको नोट कर लें। अब बढ़ते हैं, बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। थोड़ा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो सवाल नंबर 6 में बोला गया है, सवाल नंबर 6 में बोला गया है कि P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहाँ P और Q एक पूर्णांक है जिनके 1 के अतिरिक्त अन्य वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनके शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। अतः आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, इनको भाई साहब अपन को P/Q के फॉर्म में लिखना है परिमेय संख्या में, और इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। ठीक है, चलिए अपन लिख देते हैं। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले हल लिखेंगे। यहाँ पर हल लिख दीजिए, फिर मैं कुछ भाषा लिखवा रहा हूँ इसी में से देखकर भाषा कि क्या लिखेंगे। देखिए P/Q तो हो गया, परिमेय संख्या एक मिनट में संख्या लिख लूं, फिर मैं पूरा आपको बोल के पढ़ा दूंगा।
क्या भाषा क्या है, भाषा बनानी पड़ती है। भाषा क्या है, बनानी पड़ती है। तो इसी प्रश्न में से देख के अपन क्या करेंगे, भाषा को बनाना पड़ता है। यही आपको सीखना है, यही आपको सीखना है। भाषा बहुत कठिन होती है, इसी भाषा को अपन को बनाना सीखना है। कैसे दिया है लिखते हैं, कैसे क्या लिखते हैं, यही भाषा अपन को प्रश्न में से पकड़ना सीखना है। तो आप पर सवाल अपने आप बनने लगेंगे जब अपन भाषा पकड़ लेंगे। जब अपन भाषा पकड़ना सीख जाएंगे तो जो सवाल है वो अपने आप बनने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, यहाँ तक अपन ने देख लिया है। अब देखिए इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण। ठीक है, अपने पास अनेक उदाहरण है जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा एक से अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। वह है 1/5, 7/4, 11/8, 27/2 या 33/5 आदि उपर्युक्त दी गई सभी परिमेय संख्याएं शांत दशमलव हैं। और ये सभी जो दशमलव ये सभी शांत हैं। मैं आपको आगे क्वेश्चन हल करके बताता हूं, इनको आप एक नजर देख लें। उसके बाद मैं इसको साफ कर रहा हूं। फिर अपन ने जितनी भी परिमेय संख्याओं को लिखा है उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब अपन ने लिखा क्या था, तो जो अपन ने सबसे पहले संख्या लिखी थी वो थी 1/5। जो अपन ने पहली संख्या लिखी थी वो थी 1/5। ठीक है, इसको अपन देखेंगे 1/5 गुणित इसको 2/2 कर दें। 2/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/10। जब इसको अपन दशमलव में लेंगे तो ये देखिए शांत दशमलव है, इतना ही इसका आंसर आने वाला है। ये सभी कहाँ है, ये सभी शांत दशमलव है। फिर जो दूसरी थी वो थी 7/4। अपन 7/4 को अगर 25 गुणित 25 से गुणा 25 से भाग करते हैं तो ये देखिए निकल के आ जाएगा 25 सत्ते 175, 25 चौके 100। जब अपन इससे भाग देंगे तो 1.75। ये भी शांत दशमलव है। क्या इसके बाद कोई भी आंसर आएगा, नहीं आएगा। ये सभी क्या है, शांत दशमलव है। इसके बाद जो अपनी संख्या थी वो 11/8 थी। कितनी थी, 11/8 थी। तो इसमें अपन 11/8 में गुणित 125 करें। 125 करेंगे तो नीचे तो आ जाएगा 1000 और 25, 5, 7, 3 और 1। इसमें जब अपन भाग देंगे तो 1.375 आ जाएगा। अब मैंने एक इस प्रकार से किया, ये सब मैंने भाग दे के किया है। ये सब मैंने कैसे किया है, भाग दे के किया है। 11 5 55 हाथ में आएंगी 2 और 11 दूनी 22, 22 और 5 27। सही है, ठीक है, क्या है, सही है। इसको अपन जब 11 से भाग देंगे
तो ये 1375 आने वाला है। और 25 में जब 125 गुणा 8 करेंगे तो 1000 आने वाला है। इसके बाद जो अपन ने संख्या ली थी वो 27/2 थी। इसके बाद जो अपन ने संख्या ली थी वो 27/2 थी। और जब अपन 27/2 में गुणित 50 गुणित 50 करेंगे, 50 से भाग देंगे, 50 से गुणा करेंगे तो 27, ये तो होने वाला है 5 शून्य 7 पौना 35, हाथ से लाएगी 3, 5 दूनी 10 और 3 13, और ये अपने होने वाला है 100, 50 दूनी 100, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और ये अपना 13.5 होने वाला है। ये भी अपना क्या है, ये भी अपना शांत दशमलव है। ये भी अपना कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है। और इसके बाद जो अगली संख्या थी, जो अपन ने अगली संख्या मानी थी वो थी अपनी 33/5। जो अपनी अगली संख्या थी वो अपन ने 33/5 मानी थी। तो इसमें जब अपन 20 करेंगे, 20 गुणित 20, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। 33 दूनी 66, 0, 100 से 100 6.6, ये भी आ गई। ये भी क्या है, शांत दशमलव है। तो इस प्रकार से अपन करके देख लेते हैं। और ये गुणा मैंने क्यों किए, अपनी सुविधा के लिए किए, ताकि अपन जल्दी से जल्दी शांत दशमलव तक पहुंच जाए। ठीक है, और मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं था, क्योंकि जहाँ अपन 5 से यहाँ काटेंगे तो भी यही आने वाला है, लेकिन इसमें अपन को क्या बहुत ज्यादा समय लग जाता। लेकिन ये अपनी आसान सुविधा के लिए अपन ने इस प्रकार से इसको हल किया है। इसको आप नोट कर लें। ठीक है, और अपन यहाँ पर अब लिखेंगे कि हाँ, हम अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं यदि संख्या एक हम अनुमान लगा सकते हैं कि यदि संख्या एक शांत दशमलव है तो Q क्या होगा, तो Q इसमें क्या लिखेंगे, हाँ हम अनुमान लगा सकते हैं कि यदि संख्या एक शांत दशमलव है तो Q के गुणनखंड, तो Q के गुणनखंडों में 2 की या 5 की घात या दोनों का ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है कि हाँ हम अनुमान लगा सकते हैं कि यदि संख्या एक शांत दशमलव है तो Q के गुणनखंडों में 2 की या 5 की घात या दोनों होना आवश्यक है। जैसा कि अपन ने 2 की और 5 की घात होना आवश्यक है। ये अपना क्वेश्चन है, आप इसको 1 मिनट देख लें। फिर अपन बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। ठीक है, फिर अपन बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। ठीक है, अनावर्ती अनसानी हों। ठीक है, अनावर्ती क्या हो, अनावर्ती अनवसानी हो। ऐसी अपन को 3 संख्या लिखनी है जो अपन लिख देंगे। ठीक है, अपन लिखेंगे 3 संख्या जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हैं। तो पहली संख्या हो जाएगी 0.5, 500, 5000 और 50,000। और दूसरी संख्या पर लिख देंगे 71, 71, 71। ठीक है, अपन लिख देंगे 71, 11, 71। ये अपन अपनी दूसरी संख्या हो गई। ठीक है, जिसमें अपन ने 1 को 2 बार, फिर 3 बार, और फिर इसके बाद अपन लिखेंगे कितनी बार, 4 बार।
ठीक है, इसके बाद अपन लिखेंगे 2 3 0 2 3 डबल 0 2 3 1 2 3 बार 0 2 3 1 2 4 बार 0। ठीक है, तो इनका प्रसार आप देख रहे हैं कि अनावसानी है, अनावसानी अनावर्ती, एक के बाद फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसा कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये आप 3 संख्या देख लें। फिर इसके बाद अपन चलते हैं सवाल नंबर 8वें की तरफ। सवाल नंबर 8वें की तरफ अपन बढ़ते हैं बिना देरी के, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा है। सवाल नंबर 8, क्या करें, बड़ी बड़ी प्रश्नावली आप सोचिए, भाग 1 के बाद भी जो अपना भाग 2 है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। ठीक है, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3/5, 5/7 और 3/5 में 3 प्रकार की अपन को तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी है। अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम 5/, ठीक है, अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम 5/7 क्या था, 5/7 था, और क्या था 9/11 का दशमलव रूप ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए, ज्ञान लिख गया, ऐसी छोटी छोटी गलती हो जाती हैं। अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम 5/7 तथा 9/11 के दशमलव रूप ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनके दशमलव रूप ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके दशमलव रूप ज्ञात करेंगे और भाग विधि से इनके दशमलव रूप ज्ञात करेंगे। तो चलिए मैं इसको पहले साफ कर रहा हूं, जो आपने देख लिया है। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए पहले 5/7 में देखेंगे, यहाँ पर 7 से जब भाग देंगे 1 शून्य आ जाएगा। ठीक है, 50, 7 सतैया 49, बचेगा 1, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, माइनस करते जाइए, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, सच्चों को 28 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पर फिर 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो गया, यहाँ माइनस करेंगे 6, 7 × 8 = 56 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 7 × 8 = 56 हो गया। आप इसको एक नज़र देख लें, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, 7 × 8 = 56 हो जाएगा, 7 × 8 = 56 हो गया। फिर इसमें यहाँ पर कितना शेष बचेगा, यहाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ अब इसी को। अब नीचे से अपन ऊपर जा रहा है, यहाँ पर शेषफल क्या बचने वाला है, यहाँ पर शेषफल 4 बचने वाला है। 4 बचेगा तो 40 हो जाएगा, फिर 7 पौना 35 हो जाएगा। अब देखेंगे 5 शेषफल आया, अपन को वहीं तक लिखना है जहां तक कि वो रिपीट ना हो। ठीक है, 5 से चालू किया था, 5 से चालू किया था और अपन 5 पर आ गए। कहां से चालू किया था, 5 से चालू किया था और अपन 5 पर आ गए। जहां से अपन निकले थे अपन वहीं पर क्या हो गए, अपन वहीं पर पहुंच गए। तो बस यहीं पर अपन को रुक जाना है, यहीं पर अपन को क्या करना है, रुक जाना है। और यहाँ अपन लिखेंगे कि 5/7 बराबर 0.714285। ये क्या है, ये यहाँ पर अपन बार लगा देंगे, वेनिकुलम बार, क्योंकि ये इसके आगे फिर रिपीटेशन होने वाला है। इसी क्रम में रिपीट होता जाएगा, 7 1 4 2 8 5 और फिर इसी के साथ 7 1 4 2 8 5। तो यहाँ पर अपन को रुक जाना है। और अपन जब इसके बाद निकालेंगे तो इसके बाद अपन को 11/9 का निकालना है। कितने का निकालना है, 11/9 का। तो ये अपन ने देख लिया, इसका जो आंसर था आप वो देख लें 1 मिनट। अब अपन को देखना है 11/9, 11 से अपन को भाग देना है 9 में। ठीक है, तो यहाँ पर तो दशमलव आना ही है। ठीक है, 11 × 8 = 88, 8 बार जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, 11 एकम 11,
यहाँ पर फिर कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, 9 से चले थे, 9 पर रुक जाना है, अब नहीं करना है। ठीक है, तो जब अपन लिखेंगे कि 9/11 का कितना आएगा 0.81, 0.81 पर क्या है बार है, इतनी पर बार है। अब अपन को इन तीनों के बीच में, ठीक है, वो जो दोनों संख्या थी उनके बीच में अपन को 3 परिमेय संख्या लिखनी है। ठीक है, तो अपन को क्या लिखना है 5/7। 5/7 का जो निकला था वो 0. कितना था 71428 तथा 9/11 का निकला कितना 0.81 के बीच 3 अपरिमेय संख्या। मैंने क्या लिखा है कि 5/7 और 9/11 के बीच 3 परिमेय संख्या होंगी। और एक बात और, मेरा सभी से अनुरोध है कि जो आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट कर दें। और बोर्ड छोटा है इसलिए मुझको एक क्वेश्चन के लिए तोड़ तोड़ कर लिखना पड़ता है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को थोड़ा बड़ा बनाएं ताकि अपनी ये हालत भी सुधर जाए, अपन बोर्ड भी एक बड़ा रख लें। क्योंकि जब तक चैनल ग्रो नहीं करेगा तब तक मैं इतना ही ऐसे ही करता रहूँगा, क्योंकि आपके साथ के बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जब आप सभी का सहयोग होगा, आप सभी आगे बढ़कर मेरा सपोर्ट करेंगे। एक एक व्यक्ति को हर अपने काम में लगना है और एक एक व्यक्ति के जुड़ते जाएंगे और अपना परिवार बड़ा होता जाएगा। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों बहनों तक उनको भी ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करवाएं और परिवार को बड़ा करें ताकि अपना बोर्ड भी बड़ा हो पाए और अपन को संसाधन जुटा पाए। ठीक है, तो और जो समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पुश कर करके 1 बार 2 बार 3 बार देख करके समझ लें, क्योंकि सवाल को तोड़ करके करना पड़ता है। ये आप देखिए और आप इसमें लिखिए। ठीक है, इसके बीच में अपन को क्या करना है 3 परिमेय संख्या लिखनी है। ये देखिए यहाँ पर 9 नहीं है भाई साहब, यहाँ पर 11 है। ये छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती हैं, इनको भी आप मैनेज कर लें। जानबूझ के नहीं करता हूँ, वो धोखे से लग जाती हैं। अब इतना तो मैं बन ही जाता है कि यहाँ आप इतना तो इतने समझदार हैं कि आप समझ जाएंगे यहाँ 11 ही लिखना था, धोखे से 7 लिख गया। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ क्योंकि इनके बीच में अपन को 3 परिमेय संख्या लिखनी है। चलिए अब उनको अपन लिखते हैं कि वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, जो मैंने अपन लिख दिया कि अब 3 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो पहली जो होगी आपकी 0.74 के बाद 1 0 होगा, 74 के बाद 00 होगा, 74 के बाद 3 0 होगा, 74 के बाद 4 0 होगा। ठीक है, ये पहली संख्या है। इसके बाद अपन को लिखना है 78। आप लिख लें बस 78 10 है, 781 00 है, 781 000 है, 781 40 है। अब इसके बाद है 803 पहले इसमें 2 0। ठीक है, 803 फिर 803। ये आपकी 3 अपरिमेय संख्या होंगी, इनको भी आप नोट कर लें। ये सवाल नंबर 6 ही, ये सवाल नंबर 8 ही चल रहा है अभी तक। जब तक मैं यहाँ साफ ना करूँ आप समझ जाए कि ये अभी तक वही सवाल है जो चल रहा है। ठीक है, तो आप इसको साफ करें जल्दी से जल्दी। मैं हर बार बोल देता हूँ साफ करें नहीं, आप नोट करें। साफ तो मैं करूँगा, आप थोड़ी ना मोबाइल में घुस के साफ कर देंगे। ठीक है, तो यार क्या है, क्लास जब लंबी हो जाती है तो एनर्जी खत्म हो जाती है, तो कुछ का कुछ बोलने लगते हैं। जब सवाल नंबर 9 अपन पढ़ चुके हैं कि अब सवाल नंबर 9 देखेंगे कि बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। तो इसमें अपन को कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनको अपन को ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या परिमेय है
और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो जैसे कि अब अपन सवाल नंबर 9 में देखते हैं, उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है कर्णी 23। कर्णी 23 दिया गया है। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्या? ये वर्गमूल इसका निकाल सकते हैं, पर नहीं निकाल सकते। इसका वर्गमूल दशमलव में आएगा। ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये संख्या जो लिखी है पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आप लिख दें कि ये कैसी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। भाई साहब ये कौन सी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। दूसरी संख्या जैसे कि अपन ने देखा 225। 225 है जो, आप जानते हैं कि 225 को अपन क्या लिख सकते हैं? 15 × 15। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब अपन इसको इस रूप में लिखेंगे तो 1 15 कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो एक कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जो एक पूर्ण वर्ग है वो परिमेय संख्या है, जो एक पूर्ण वर्ग नहीं है वो एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आप मैं लिख दूं, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें दिया गया है 3.96, ये दशमलव में दिया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस पर कोई बेनुकुलम बार नहीं है, तो ए भी एक क्या है? शांत दशमलव है। जब शांत दशमलव है तो ये परिमेय संख्या होगी। और मैं एक बात और आपको बता दूं, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। मैं एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस पर बेनिकुलम बार नहीं लगा होगा, बेनिकुलम बार नहीं लगा होगा, वो एक परिमेय संख्या है। और जिस पर बेनिकुलम बार होगा वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इस पर बेनिकुलम बार नहीं है तो ये एक परिमेय संख्या है। और सवाल नंबर जब हम चौथा देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है 7.478478। इस पर भी कोई बार नहीं है। इस पर भी क्या है? कोई भी बार नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन अपन एक चीज इसमें देख रहे हैं कि ये देखिए ये रिपीट हो रही है। तो इस पर अपन इनने बार नहीं लगाया, लेकिन अपन बार लगा सकते हैं क्योंकि ये लगातार इसी फॉर्म में रिपीट होती रहेगी। तो इसको अपन क्या ऐसा लिख सकते हैं कि इसको अपन लिख सकते हैं 7.478 पर बार, क्योंकि आप देखिए इसके बाद ये फिर आ गया, इसके बाद ये फिर आएगा। तो ये कैसा दशमलव है? एक अशांत दशमलव है। एक क्या है? अशांत आवर्ती है। ठीक है, एक कैसा है? एक अशांत आवर्ती परिमेय है। अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, दो प्रकार की। वो थोड़ी मैंने गलत जानकारी दी। जिस पर बार नहीं लगा है वो एक शांत दशमलव परिमेय संख्या है, और जिस पर बार लगा हुआ है, बेनिकुलम बार लगा हुआ है, वो एक कैसी? अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। तो मैं माफी चाहता हूँ, वो थोड़ी गलत जानकारी आपको दे दी कि जिस पर भी बार होगा या फिर बार नहीं होगा, वो दोनों कैसी? परिमेय संख्या है। लेकिन इनमें फर्क इतना है कि एक शांत दशमलव परिमेय संख्या होगी, एक अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होगी। और जो सबसे लास्ट की संख्या है इसमें दिया गया 1., तो अभी अपन ने ये क्वेश्चन किए हैं कि जब भी ऐसा फॉर्म आ रहा था 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0, तो ये सीधी अपरिमेय संख्या हो रही थी। अभी अपन ने निकाली हुई हैं, जो 8वें नंबर का क्वेश्चन अपन ने किया है उसमें अपन ने ये सभी अपरिमेय संख्या निकाली हैं। तो पहले का जो है अपरिमेय है, दूसरा परिमेय है, तीसरा फिर शांत परिमेय है, चौथा अशांत आवर्ती परिमेय है, और छठवां क्या है? जो पांचवा है वो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें पुनरावृत्ति नहीं है। इसमें अगर पुनरावृत्ति होती तो मैं आपके डाउट क्लियर करा देता हूं कि जिस पर बार है तो इसका मतलब है उसमें पुनरावृत्ति है, तो वो एक अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या होगी। जिसमें बेनिकुलम बार नहीं है वो एक परिमेय संख्या शांत दशमलव परिमेय संख्या होगी। और जिसमें पुनरावृत्ति नहीं है, जैसे कि देखिए आप देख सकते हैं 1 2 0
एक जीरो है, फिर एक के बाद डबल जीरो आ गया, एक के बाद 3 जीरो आ गए, तो जिसमें पुनरावृत्ति ना हो वो एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आप ये तीनों पॉइंट ध्यान रखें। 1 मिनट इसको देख लें। फिर ये आपके सवाल है, और जैसा कि प्रश्नावली 1.3 के मैंने पूरे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपको हल कराया है, तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक कर दें, ठीक है। और दोस्तों तक, भाइयों बहनों तक, उनको भी इस चैनल की जानकारी दें और उनसे भी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करें, क्योंकि आपके साथ से ही सभी का विकास संभव हो पाएगा। जो मेरा उद्देश्य है और इस चैनल का उद्देश्य है, वही आपका उद्देश्य होना चाहिए। आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है, तो बापू को याद करते हुए उन्हें अपन सत नमन करते हैं। और उन्हीं का एक जो विचार है कि जो आप समाज में परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो पहले वो परिवर्तन खुद में लाइए। तो मैं तो अपने आप में परिवर्तन ला चुका हूँ, अब आपकी बारी। जो मेरा उद्देश्य है घर घर शिक्षा, फ्री शिक्षा का, तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।